वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। आज हम कफ्तान कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें। इस तरह का मेज़रमेंट है, अगर आपका भी मेज़रमेंट ऐसा है तो आप फॉलो करके बना सकते हो। कपड़ा यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर लिया है। इस तरह की प्रिंट का आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो। तो सबसे पहले टेबल पे आएंगे और हम इसको 4 फोल्ड करके सेट करेंगे प्रेस से, और ऊपर का जो ऊपर नीचे फैब्रिक हो रहा है उसको एक लाइन करके कट करेंगे और लेंथ लेंगे, उससे 1-2 इंच ज़्यादा करके फिर उसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम नेक के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से सेट करके इसको कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड से भी कट करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक 2 पोर्शन कटिंग हो चुके हैं। अब हम फ्रंट साइड लेंगे और इस तरह से इसको सेट करेंगे और प्रेस की मदद से बीच का सल उठाएंगे सेंटर का, ताकि हमें सेंटर मिल जाएगा। और यहाँ पे कमर की लाइन पे एक सल उठाएंगे प्रेस की मदद से, जहाँ तक हमें प्लीट्स लेना है। तो हमें पता चले कि कहाँ तक प्लीट्स लेना है, इसलिए हम इस तरह से प्रेस की मदद से सल उठा लेंगे सेंटर का और कमर की लाइन का। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे कट लगाएंगे, निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमें प्लीट शुरू करनी है लगानी। तो इस तरह से ये सिंगल बूट की हम यहाँ पे प्लीट लेंगे। और दोस्तों, प्लीट्स मारते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना है कि फैब्रिक ज़रा सा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी क्रॉस हो जाएगा तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने जहाँ सल लगाया था प्रेस से, वहाँ तक की हम इस तरह से प्लीट्स लगाएंगे। और एक प्लीट लगाने के बाद दूसरी प्लीट को इस तरह से सेट करनी है। जो हमारे मशीन का जो बूट है, जो हमारा दाब है, वो मेज़रमेंट से हमें सेट करके सिलाई लगानी है दूसरी प्लीट के लिए। इस तरह से इसको दूसरी प्लीट्स भी लगानी है। इस तरह से हम इसको भी सिलाई करेंगे और 6 से 7 प्लीट्स इस तरह से इधर साइड और सामने की साइड, दोनों साइड हमें इस तरह से रेडी करनी है। और जितना हमारा जो सल हमने लिया है कमर तक का, वहाँ तक ही प्लीट्स को सिलाई करनी है। तो ये हमारी एक साइड की प्लीट्स रेडी हो चुकी है। इस तरह से अब सामने की साइड को भी इस तरह से हम प्लीट्स लगाएंगे। सामने की साइड के लिए हम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर ख़त्म करेंगे। तो इस तरह कपड़े को अच्छी तरह से सेट करें और फिर जिस तरह से हमने इस साइड पे प्लीट्स लगाई थी, दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से लगानी है। और मार्जिन भी बीच का, जो प्लीट्स के बीच का जो मार्जिन है, वो 1 बूट का रखना है, पूरे बूट का। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से रख के इस तरह से प्लीट हमें 6 से 7, आप 6 प्लीट्स भी ले सकते हो दोनों साइड। तो इस तरह से रेडी करना है और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अल्टरनेटिव प्रेस करना है। राइट साइड की प्लीट्स राइट साइड की तरफ जाएगी और लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट साइड पे रहेगी। अब फ्रंट साइड का जो हमने प्लीट्स मारा है तो वो पोर्शन जो है वो कम हो गया होगा। अब इसको हम इसके ऊपर बैक साइड रखेंगे और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको कट करेंगे यहाँ से, ताकि फ्रंट साइड और बैक साइड एक लेवल पे एक जैसा, एक सरखा हो जाए। इस तरह से हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। फ्रंट साइड के माप का करने के लिए हमको बैक साइड का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसको कट करना है इस तरह से। और वो कट करने के बाद इस तरह से फ्रंट साइड को भी सेट करना है प्रेस से अच्छी तरह से, और बैक साइड को भी। और यहाँ पे हमें फोल्ड के लिए थोड़ा इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है, ताकि जो हमने कट किया है वो कच्ची साइड है तो उसको फोल्ड करके हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट साइड को सेट करें और उसके ऊपर बैक साइड को सेट करें इस तरह से। दोनों पल्ले को रखने के बाद शोल्डर की लाइन ले, शोल्डर का जितना माप है उसके आधे माप से चेस्ट की लाइन ले।
फिर कमर आपकी जितनी है उस पे निशान लगाए, उसकी लाइन ले और फिर हिप की लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से 4 लाइन ड्रॉ करें। और फिर इसमें अब शोल्डर का मेज़रमेंट नहीं रहेगा, तो सिर्फ नेक का मेज़रमेंट लेना है हमें। 3.25 या 3.5 इंच जो भी आप रख सकते हैं अपने माप के हिसाब से। चेस्ट का चौथा हिस्सा ले, जितनी भी चेस्ट का माप है उससे आधा इंच लूजिंग रखेंगे, टोटल 2 इंच लूजिंग होगा। चेस्ट साइड भी इस तरह से करें और कमर पे चौथा हिस्सा लेके 1 इंच टक्स के लिए दें। और टक्स का 9 इंच का टक्स रखा है, 4.5 ऊपर और 4.5 नीचे, इस तरह से 9 इंच का टक्स बनेगा। हिप की साइड भी हिप का चौथा हिस्सा लें और आधा इंच लूजिंग के लिए रखें। तो इस तरह से मेज़रमेंट करना है। और लेंथ लेके जितना फैब्रिक हमने पहले ही मेज़रमेंट कर लिया था, तो कटिंग करने का तो कुछ रहेगा नहीं, सिर्फ हमें मार्किंग उठाना है। बैक साइड का पहले हम फ्रंट साइड का इस तरह से नेक कटिंग करेंगे 3.5 इंच पे और बैक साइड का 2.5 इंच पे। अब हम मार्किंग उठा लेंगे इस तरह से टक्स का। दोस्तों टक्स का जो मार्किंग है वो उल्टी साइड, कपड़े की उल्टी साइड लेंगे, और जो साइड का मार्किंग है वो कपड़े की सीधी साइड पे लेंगे, क्योंकि जब इसकी साइड लगेगी तो वो हमें सीधी साइड पे लगानी है। इस तरह से जो कपड़े की सीधी साइड है उस पे हमें साइड का मार्किंग उठाना है इस तरह से। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद हमारा एक कफ्तान कटिंग हो गया है। अब हम इसके नेक बना लेंगे कैनवस के, और जो हमारी कफनी पट्टी बनानी है उसके लिए हमें 5 इंच की इस तरह से पट्टी कटिंग करनी है फ्रंट साइड से, और जितनी प्लीट्स है उससे 1 इंच कम कटिंग करनी है, ताकि हमारी जितनी प्लीट्स ली है वहाँ तक हमारी कफनी पट्टी बने। तो इस तरह से इसको कट करना है, और फिर कैनवस की पट्टी कटिंग करना है 1-1 इंच की। ऊपर की पट्टी है वो 1 इंच की रहेगी, और नीचे की जो पट्टी है वो उससे छोटी भी रहेगी और उससे 0.25 इंच की रहेगी, छोटी रहेगी। तो इस तरह से दोनों पट्टी को कटिंग कर ले कैनवस की, और उसको फिर कपड़े पे प्रेस से चिपका ले। इस तरह से प्रेस से हम इसको कैनवस को लगाएंगे और इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों अल्टरनेटिव साइड पे हम कैनवस को लगा के इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये जो हमारी ऊपर की पट्टी है वो इस तरह से लगेगी, और जो छोटी पट्टी है वो नीचे आएगी, ये वाली। तो इस तरह से अल्टरनेटिव लगा सकते हो, तो इससे आसानी रहेगी। और फिर अपना जितना भी सिलाई का मार्जिन है 1 बूट का, उस तरह से इसको फिर पट्टी को कट कर ले और इस तरह से इसको रेडी कर ले।